जय हिंद दोस्तों, आप सभी का K95 एग्जाम में स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं अनुपात समानुपात है। अनुपात से समानुपात एग्जाम के पॉइंट से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आइए हम लोग अनुपात देखते हैं। अनुपात से पहले समझते हैं अनुपात क्या होता है। दो समान राशियों के तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। इसका चिन्ह कैसे लगाते हैं, ऐसे। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं समानुपात। समानुपात क्या होता है। चार राशियों में से जब पहली राशि और दूसरी राशि का अनुपात तीसरी राशि और चौथी राशि के अनुपात के बराबर हो तो समानुपात कहलाता है। इसका चिन्ह कैसे लगाते हैं हम लोग, ऐसे लगाते हैं। देखिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे A अनुपात B और C अनुपात D बराबर हो तो क्या करते हैं, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। आइए इसके आधारित हम लोग क्वेश्चन कुछ देखते हैं। इस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। ये पार्ट 1 होगा। इसके बाद हम लोग पार्ट 2, 3, 4 ऐसे करके देखते रहेंगे। सारे क्वेश्चन इस टाइप के अनुपात में जितने टॉपिक क्वेश्चन टाइप के होते हैं सब हम लोग देखेंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए 4 अनुपात 13 है, 64 अनुपात है। यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, इसको हमको सॉल्व करना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। दिया है कितना, 4 अनुपात 13, तो हम लोग लिख लेंगे 4 अनुपात 13। क्या लिखेंगे, 4 अनुपात 13। फिर समानुपात 64 अनुपात x। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आप दूसरी और तीसरी ऊपर करेंगे 13 गुने 64 कर लेंगे बटे पहली। ठीक है, 16 चौका 64। अब क्या करेंगे, 13 गुणे 16 कर लेंगे। 13 गुणे 16 करेंगे हम लोग, आएगा 208। कितना आ जाएगा, 208। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। दूसरा क्वेश्चन है आपका 9 अनुपात 15 समानुपात 45। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, यही हम लोग को सॉल्व करना है। तो हम लोग उसी टाइप से कर लेते हैं। तो यहाँ पे 15 गुने 45, 15 गुने 45 बटे क्या कर लेंगे, 9। तो देखिए यहाँ पे 9 पचे 45, 15 पचे 75। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 75। तो इसका राइट आंसर 75, इसका राइट आंसर 4 होगा। क्या होगा, 4, 75। अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 45 प्रश्न चिन्ह, यहाँ पर क्या आएगा। फिर क्या है, 3 अनुपात 2। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसी टाइप से जहाँ पर आपका यहाँ पर हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, फिर उसके गुणे करेंगे 45 गुने 2 बटे 3 कर देंगे। x इक्वल टू, अब देखिए 15 3 45, यहाँ 15 आ जाएगा। 15 गुने 2 कर देंगे, आ जाएगा कितना, 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकंड, 30। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन जितने लिए गए किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देख रहे हैं 8 अनुपात 28 है, तो 27 अनुपात, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहीं पे आपको ज्ञात करनी है कि संख्या क्या होगी। तो फिर उसी टाइप से हम लोग क्या कर लेते हैं, 28 गुने 27 बटे 8 कर लेंगे। अब इसको हम लोग सरल कर लेते हैं। 4 से काटेंगे, 7 चौक 28, 4 दूनी 8। अब 7 सते 9, देखिए 27 गुने हम लोग 7 करेंगे, तो 7 सते 49 और 7 दूनी 14, 4 18 बटे ये हो जाएगा आपका 2। जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा 94 सही 1 बटे 2। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 2, 94 सही 1 बटे 2। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 0.4 अनुपात 1.4 समानुपात 1.4 अनुपात x की x की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे 0.4, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1.4 गुने 1.4 बटे कर लेंगे कितना, 0.4। x की वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है। फिर देखिए पॉइंट से काट देते हैं इसको। अब यहाँ पे 2 सते 14, 7 आ जाएगा। फिर यहाँ पे
2 आएगा। फिर 2 से काटेंगे 7 दूनी 14, यहाँ पे 0.7। अब इसका हम लोग साथ साथ 49, 1 पॉइंट बाद 49 होगा। 1 अंक बाद दशमलव होते हैं, यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव, तो 4.9। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, मतलब सेकेंड, 4.9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि ए अनुपाते बी 2:3 है, बी अनुपाते सी तो 4:5 है, तो ए अनुपाते सी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको 2 टाइप से लगा सकते हैं। पहले टाइप तो हम लोग ऐसे लगा सकते हैं, क्या करेंगे, ए अनुपाते सी इक्वल टू क्या करते हैं हम लोग, ए बटे बी गुने बी बटे सी गुने, देखिए गुणे नहीं करना, अब इसकी वैल्यू रख लेना है। तो यहाँ पर क्या है, 2:3 गुणे 4:5। ठीक, अब इसका हम लोग देखिए ऐसे काटते हैं, कोई कट नहीं रहा तो इसका गुना इसमें कर लेंगे, इसका गुना इसमें कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8, 8/15। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8:15, 8:15। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 3, 8:15। अब हम लोग इसको दूसरे टाइप से देखते हैं कि दूसरे टाइप से इसको कैसे कर सकते हैं। दूसरे टाइप से कैसे करेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे ए अनुपाते बी और बी अनुपाते सी। तो आपकी वैल्यू दी गया ए अनुपाते, देखिए यहाँ पे 2:3 दिया गया, बटे नहीं, 2:3 दिया गया है। फिर उसके बाद क्या दिया गया है, 4:5, यहाँ पे 4:5। ठीक है, अब इसके देखिए इसके बाद जो होता है 3 है तो यहाँ 3 लिख लेंगे। अब इसके पहले क्या 4 है तो यहाँ 4 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग देखिए किसका पूछा है, ए अनुपाते सी का, तो इसका गुना इससे कर लेते हैं। ठीक है, इसका गुना इससे कर देते हैं, 4 दूनी 8 अनुपाते, अब 15, यहाँ पे हो जाएगा 15। देखिए 8:15 आ गया कि नहीं, 8:15। तो दूसरे टाइप का भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, यदि ए अनुपाते बी 3:4 है और बी अनुपाते सी का 2:5 है तथा सी अनुपाते डी का 3:5 है, तो ए अनुपाते डी का क्या करना है, वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ए अनुपाते डी लिख लेते हैं, ए अनुपाते डी जो हमको ज्ञात करनी है। अब उसके बाद हम लोग बराबर करके क्या लिखेंगे, ए बटे बी गुने बी बटे सी गुने सी बटे डी। अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं, तो यहाँ पर होगा 3/4 गुने 2/5 और 3/5 होगा। देखिए 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक, अब इसका गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3 त्रिक का 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा। उसके बाद बटे, अब देखिए 50 25 दूना 50, यहाँ 50 आ जाएगा। तो आ जाएगा आपका राइट आंसर 9:50। कितना आ जाएगा, 9:50। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 4, 9:50। CBI में देखिए कि कब पूछा गया, 2003 में। देखिए RRB 2005 में। जितने क्वेश्चन हैं सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यदि ए अनुपाते बी 3:4 है, बी अनुपाते सी 5:7 है और सी अनुपाते डी 8:9 है, तो अनुपात ए अनुपाते डी बराबर होगा। तो देखिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए अनुपाते डी इक्वल टू, अब क्या होगा, ए अनुपाते बी गुने बी अनुपाते सी गुने सी अनुपाते डी। अब इन सब की वैल्यू हम लोग लेते हैं, 3/4 मतलब 3/4 गुने, फिर क्या रखेंगे 5/7 गुणे, फिर रखेंगे हम लोग सी की क्या वैल्यू है 8/9। अब देखिए किसी से कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब इसका हम लोग गुना कर लेते हैं। तो जब गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए एक और कट रहा है, क्या 4 दूनी 8, अब हो जाएगा 2 5 10 इक्वल टू 10/7 21, कितना हो जाएगा 21। तो होगा आपका 10:21।
21, 10:21। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 4, 10:21। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर देखिए नीचे एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी टाइप से आप 9 क्वेश्चन को हल करके कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 8, 9 का आप लोग आंसर बताएंगे। 9 का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देख। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, यदि ए अनुपाते बी का अनुपात कितना है 2:5, बी अनुपाते सी का अनुपात कितना है 3:4 हो तो ए बी और सी का अनुपात मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी का हमको मान ज्ञात करना है। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ए अनुपाते बी और बी अनुपाते सी, बी अनुपाते सी। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे ए अनुपाते बी का होगा 2:5, अब बी अनुपाते, फिर उसके बाद क्या होगा बी अनुपाते सी का यहाँ पे 3:4। ठीक है, ऐसे लाइन खींच लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे 5 लिख लेंगे। अब इसके पहले 3 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे 3। अब हमको क्या पूछना है, देखिए सबका क्या करना है मल्टीपल कर लेते हैं। यहाँ पे 2 3 6, 6:3 15, यहाँ 15 लिख लेंगे। फिर 4 5 20, यहाँ पे हम लोग 20 लिख लेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका, मिलाइए देखिए 6 15 20, 6 15 20 3 में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 3। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। 11 कह रहा है, यदि ए अनुपाते बी 3:5 है, बी अनुपाते सी 2:3 है हो तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। उसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। उसी टाइप से फिर हम लोग लिखेंगे, क्या रखेंगे ए अनुपाते बी अनुपात सी। अब देखिए ए बी का 3:5, 3:5, फिर उसके बाद क्या है आपका बी सी का 2:3, 2:3। फिर ऐसे लाइन खींच लीजिए आप। यहाँ पे देखिए क्या रखेंगे 5 रखेंगे और यहाँ पे आपको रखेंगे 2। अब इसका हम लोग गुना कर लेते हैं। 2 3 6, अब यहाँ गुना करेंगे 10, यहाँ पे गुना करेंगे 15। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 2 सेकेंड, 6:10:15। ये आपका राइट आंसर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि ए बराबर 1/3 बी और बी बराबर क्या है 1/2 सी, तो अनुपात ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर क्या होगा। तो आपको आंसर चेक करना है। देखिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कैसे। ए इक्वल टू कितना है 1/3, 1/3 बी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं A/B इक्वल टू 1:3। क्या लिख सकते हैं 1:3। अब उसी प्रकार B को हम लोग देख लेते हैं। तो B इक्वल टू क्या है आपका 1/2 सी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं B/C। तो इसको इक्वल टू लिख सकते हैं 1:2, 1:2। चलिए अब इसको हम लोग फिर उसी तरफ लिख देते हैं। क्या आपका लिखेंगे A/B/C। उसके बाद इसकी वैल्यू 1:3। फिर उसके बाद क्या है 1:2। अब लाइन खींच लेंगे। देखिए इधर क्या करेंगे 3 लिख लेंगे और इधर 1 लिखेंगे। अब इसका जब अनुपात निकालेंगे यहाँ 1 का नम 1 आएगा, फिर 3 का नम 3 आ जाएगा, फिर 3 दूनी 6, मतलब 1:3:6। इसका राइट आंसर होगा आपका बी, मतलब सेकंड। क्या होगा 1:3:6। ठीक है, ये देखिए CBI में पूछा गया 2001 में, नीचे SSC में पूछा गया है 2004 में। अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, यदि A का 30% बराबर B का 0.25 बराबर C का 1/5 हो तो A अनुपाते B अनुपाते C का क्या होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या होगा। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। इसको हम लोग क्या लिख देते हैं A इक्वल टू 30/100 लिख देते हैं। परसेंटेज है ना, 100 लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब B बराबर, B को हम लोग क्या लिखते हैं B बराबर आपका कितना है 0.25 है, 0.25 है, 0.25 के लिए 100 क्या करेंगे नीचे
लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, सी इक्वल टू सी। सी क्या है आपका, सी है आपका, हाँ यहाँ पे सी है 1/5, सी बराबर 1/5 इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, के, ठीक है। इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम लोग, के लिख लेंगे। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे। देखिए अब यहाँ पे 0 10 तिहाई 30, पहले 0 0 से काट लीजिए, फिर क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग ए इक्वल टू लिख लेंगे। ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 10/3 के। और बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 25 चौका 100 4 के। फिर उसके बाद सी बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 के, क्या हो जाएगा 5 के। अब हमको क्या क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। तो फिर ए की वैल्यू रखिए, क्या होगा 10/3, फिर उसके बाद बी का 4 के, फिर उसके बाद सी का 5 के। अब यहाँ पे लिखेंगे 10 अनुपात 5, यहाँ पे 3 है ना, तो 4 तिहाई 12, यहाँ 12 अनुपात, अब 3 गुणे 5 पंतियाई 15, तो 10 अनुपात 12 अनुपात 15। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 4, 10 अनुपात 12 अनुपात 15। हम लोग 14 क्वेश्चन, यदि ए अनुपात बी का 3/4 है, बी अनुपात सी का 5/6 है, तो सी अनुपात डी का 3/4 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग डाइट करते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब इसकी हम लोग वैल्यू रख लेते हैं। जब वैल्यू रखेंगे क्या होगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 2/3, फिर बी अनुपात सी के यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका 5/6, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 5/6। फिर उसके बाद सी का रखेंगे हम लोग, सी का रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3/4, 3/4। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 6 लिख लेंगे, यहाँ पे क्या होगा आपका 3, फिर 3, इसके आगे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, फिर इसके आगे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, इसके आगे क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब सबका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या होगा, देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, यहाँ पे हो जाएगा 30 अनुपात है। फिर इसका जब गुण करेंगे हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 45। देखिए 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, यहाँ हो जाएगा आपका 45। अब यहाँ इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, यहाँ आपको जब गुना कर लेंगे हो जाएगा 54, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 72, यहाँ पर हो जाएगा 72। अब इसको हम लोग 3 से काट लेते हैं, तो 10 तिहाई 30, यहाँ पे 10 अनुपात है, फिर 15 तिहाई 45, फिर उसके बाद 18 तिहाई 54, फिर उसके बाद 24, 24 तिहाई 72, तो आ जाएगा 10 अनुपात 15 अनुपात 18 अनुपात 24। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 3, क्या हो जाएगा 3, नहीं 3 नहीं होगा 1 होगा, क्या हो जाएगा 1, 10 15 12 24। आपका इसका राइट आंसर ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। दोस्तों आप 15 वाला आप क्वेश्चन करके होंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि ये कैसे लगेगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपको समझ में आता है तो अगले वीडियो में आपको इसका क्वेश्चन का हल जरूर करेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट पार्ट के साथ, ठीक है। अनुपात और समानुपात के नेक्स्ट पार्ट, अब इसके अगले सवाल के अगले टाइप की तरफ से। चलिए अब चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।